हेलो फ्रेंड्स, मैं आकाश श्रीवास्तव एडवोकेट एक बार फिर से एक नए विषय के साथ आपका अपने यूट्यूब चैनल आकाश एसपीएन लीगल में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है विवाह। क्या आपका विवाह वैध है? वैध विवाह की क्या क्या शर्तें हैं? तो किन किन शर्तों के आधार पर आपके विवाह को वैध माना जाएगा? किन किन शर्तों के पालन करने पर आपका विवाह वैध माना जाएगा? संपूर्ण जानकारी के लिए हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 में हिंदू विवाह की वैध शर्तों को बताया गया है। जैसा कि आपको बता दें, हिंदू विवाह की शर्तों में पहली शर्त यह है कि दोनों ही पक्षकार हिंदू होने चाहिए। दोनों ही पक्षकारों में पति व पत्नी में पति का कोई जीवित पत्नी नहीं होनी चाहिए व पत्नी का कोई जीवित पति नहीं होना चाहिए। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 के सबसेक्शन 2 में बताया गया है कि दोनों ही पक्षकार स्वस्थ चित्त अवस्था में होने चाहिए, अर्थात विद्यमान सम्मति देने में असमर्थ नहीं होने चाहिए तथा वैध विवाह के लिए आयु को निश्चित किया गया है। वर की आयु 21 वर्ष व वधू की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। अगर इससे कम आयु होती है तो हमारा विवाह वैध नहीं माना जाएगा। सबसेक्शन 4 में बताया गया है कि दोनों ही पक्षकार वर या वधू दोनों ही प्रतिसिद्ध नातेदारी में नहीं आने चाहिए। प्रतिसिद्ध नातेदारी की परिभाषा 3(6) में बताई गई है। साथ ही दोनों पक्षकार सपिंड नातेदारी में भी नहीं आने चाहिए, अर्थात ऐसे रिश्ते जो सपिंड नातेदारी कहलाते हैं, दोनों ही पक्षकार उससे संबंधित नहीं होने चाहिए। हिंदू विवाह अधिनियम में सप्तपदी को अनिवार्य बताया गया है। सप्तपदी अर्थात 7 फेरे। वर व वधू दोनों ही संयुक्त रूप से 7 फेरे लेना अनिवार्य है। हिंदू विवाह में विवाह को संस्कार के रूप में माना गया है, जबकि मुस्लिम विवाह में इसे कॉन्ट्रैक्ट अर्थात संविदा माना गया है। कुछ लोगों के मन में यह बात रहती है कि हिंदू विवाह में क्या पंजीकरण को आवश्यक बताया गया है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। हिंदू विवाह में पंजीकरण को आवश्यक नहीं बताया गया है, बल्कि पंजीकरण का उद्देश्य विवाह को सुविधामय बनाने के लिए किया जाना बताया गया है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 8 में पंजीकरण को बताया गया है। पंजीकरण के अभाव में विवाह को वैध ठहराया गया है। पंजीकरण के अभाव में विवाह की वैधता पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर राज्य सरकार चाहे तो विवाह का पंजीकरण अनिवार्य कर सकती है, पर अभी तक किसी भी राज्य सरकार ने विवाह के पंजीकरण को अनिवार्य नहीं किया है। अगर आपको कोई अन्य जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। ऐसी ही विधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।